चैनल में जिसका नाम है द लर्निंग सर्कल। दोस्तों जैसा कि आप सबको मालूम है, हम आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं और आर्टिकल्स का पहला पार्ट यानी पहली वीडियो के माध्यम से हम जान चुके हैं कि आर्टिकल्स क्या होते हैं और आर्टिकल्स किस तरह से यूज किए जाते हैं। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम जो इंडेफिनाइट आर्टिकल्स होते हैं उनके कुछ रूल्स को जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आर्टिकल का ये दूसरा पार्ट, ये दूसरी वीडियो। दोस्तों सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है इंडेफिनाइट आर्टिकल्स। जी हाँ दोस्तों, इंडेफिनाइट आर्टिकल्स हम पढ़ रहे हैं। मैंने बता दिया था आपको आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, डेफिनाइट और इनडेफिनाइट, और ये भी बता दिया था कि कहां पर इंडेफिनाइट आर्टिकल्स आएंगे, किस नाउन से पहले और किस नाउन से पहले डेफिनाइट आर्टिकल्स आएंगे। दोस्तों इनके इंडेफिनाइट आर्टिकल्स के कुछ रूल होते हैं। उसका पहला रूल मैंने लिखा हुआ है प्रॉपर नाउन के पहले। जी हाँ दोस्तों, जो प्रॉपर नाउन होती है किसी व्यक्ति का प्रॉपर नाम, जैसे कि मेरा नाम, मेरे किसी दोस्त का नाम प्रॉपर नाउन में आ जाता है। तो दोस्तों प्रॉपर नाउन के पहले सामान्यतः किसी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। प्रॉपर नाउन के पहले सामान्यतः किसी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता, परंतु किसी अज्ञात व्यक्ति की बात हो तो इंडेफिनाइट आर्टिकल, जी हाँ दोस्तों, इंडेफिनाइट आर्टिकल में ए और एन आते हैं, इन दोनों में से किसी एक का वहां पर इस्तेमाल किया जाता है। कैसे किया जाता है दोस्तों, एग्जांपल के माध्यम से भी क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है, मिस्टर सक्सेना फोन्ड यू लास्ट नाइट। अब दोस्तों मिस्टर सक्सेना जो है वो एक प्रॉपर नाउन है, किसी व्यक्ति का नाम है मिस्टर सक्सेना। अब दोस्तों उन्होंने आपको कल फोन किया था, लास्ट नाइट फोन किया था, पिछली रात। तो दोस्तों इसके आगे मैंने ए लगाया। और क्यों लगाया ए दोस्तों, जब कोई व्यक्ति अज्ञात हो हमारे लिए, जैसा कि घर पर कोई आया, उसने गेट बजाया, मैं उसको नहीं जानता, मैंने गेट खोला, मैंने उससे पूछा कि जी सर आपको किससे मिलना है। उन्होंने बताया कि मैं मिस्टर सक्सेना हूँ, मैं मिस्टर खान हूँ, मुझे आपके पापा से मिलना है। तो मैं पापा के पास जाके बोलूंगा कि आपसे कोई मिस्टर खान मिलने आए, कोई मिस्टर खान मिलने आए, कोई मिस्टर सक्सेना मिलने आए। तो दोस्तों जब हमको कोई बोलते हैं ना, उसके बारे में हमको पता नहीं है कौन है वो, बट जब हम बोलते हैं कोई, तो उस अर्थ में दोस्तों हमेशा इंडेफिनाइट आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। किसी का फोन आया, मुझे पता नहीं था कि फोन पर मिस्टर सक्सेना, कौन से मिस्टर सक्सेना है, तो मैंने बताया कि मिस्टर सक्सेना, एक मिस्टर सक्सेना, किसी मिस्टर सक्सेना ने आपको कॉल किया था। उसी तरह दोस्तों नीचे मैंने लिखा हुआ है सत्यम इज वेटिंग फॉर यू एट द डोर। अब दोस्तों कोई सत्यम गेट पर आया, उसने गेट बजाया, मैं बाहर गया, उसने पूछा कि आपके भाई है क्या, तो मैंने भाई से जाकर बोला कोई मिस्टर सत्यम, कोई मिस्टर सत्यम, कोई सत्यम आपसे क्या है बाहर मिलने आए हैं, गेट पर खड़े हुए हैं। तो दोस्तों जब वहां पर कोई तरह का हम अर्थ देते हैं प्रॉपर नाउन के लिए, तो वहां पर हमेशा और हमेशा इंडेफिनाइट आर्टिकल ए या एन में से कोई लगाया जाता है। और ए और एन कहां पर लगाए जाते हैं ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं। उसके बाद दोस्तों अगला मैंने लिखा हुआ एक के अर्थ में। जी हाँ दोस्तों, एक के अर्थ में, वन के अर्थ में। किस तरह से दोस्तों, जैसा कि नीचे लिखा हुआ आई हैव अ हाउस, मेरे पास एक घर है। इस तरह आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। अब दोस्तों एक होता है ओ एन ई वन। क्या होता है दोस्तों, एक होता है ओ एन ई वन और एक होता है ए। दोस्तों इन दोनों का अर्थ क्या निकलता है, एक ही निकलता है। इसका भी अर्थ निकलता है एक और इसका भी अर्थ निकलता है एक। लेकिन दोस्तों इसका इस्तेमाल कब किया जाएगा और इसका इस्तेमाल कब किया जाएगा, इसमें कंफ्यूजन होता है। हम यहाँ पर वन भी तो लिख सकते हैं, लोग पूछेंगे हम यहाँ पर वन भी तो लिख सकते हैं, वन क्यों नहीं लिखा। दोस्तों जब गिनती हमको आगे बढ़ाना हो, किस तरह से, जैसा कि मेरे पास एक घर है और दो कार हैं। मेरे अगर इस सेंटेंस में मैं बोलूं मेरे पास एक घर है और दो कार हैं, तो दोस्तों मैंने वहां पर टू कार्स वाली जो गिनती आगे बढ़ाई, तो वहां पर दोस्तों मैं ए नहीं लिख सकता, वो गलत हो जाएगा। वहां पर फिर मेरे को वन लिखना पड़ेगा। किस तरह से, आई हैव वन हाउस एंड टू कार्स, आई हैव वन हाउस एंड टू कार्स। किस तरह से लिखना पड़ेगा दोस्तों, मेरे को ध्यान रखिएगा, आई हैव वन हाउस एंड टू कार्स। लेकिन यदि मैं अकेला इतना ही लिख रहा हूं, किसी एक ही चीज की बात कर रहा हूं और वहां पर एक मुझको लिखना है, तो वहां पर वन नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, ए लिखूंगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों ये बात। उसके बाद नीचे भी वही लिखा हुआ आई हैव अ कार। इसी तरह इसको भी आगे बढ़ाना हो और यदि गिनती और बढ़ाना हो 3 4 5 6 किसी और चीज के बारे में एक ही सेंटेंस में बताना हो, तो वहां पर दोस्तों वन पहले वाले के आगे फिर आपको लिखना पड़ेगा, ए नहीं लिख सकते। अब दोस्तों नीचे मैंने लिखा हुआ है तीसरा रूल, पद या व्यवसाय बताने के लिए। जी हाँ दोस्तों, किसी व्यक्ति का पद या व्यवसाय बताना है कि वो क्या काम करता है, वो किस पद पर है, तो वहां पर भी दोस्तों इंडेफिनाइट आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल किया जाता है। ही इज एन एक्टर, ही इज एन एक्टर। तो दोस्तों वो क्या है, एक एक्टर है। इसी तरह सोनू सूद इज अ फेमस एक्टर, तो उसके बारे में बताया कि कौन है वो, एक फेमस एक्टर है।
माय फादर इज अ डॉक्टर, मेरे पिता एक डॉक्टर हैं। तो दोस्तों इस तरह के जो पद या व्यवसाय बताना होते हैं, वो पद या व्यवसाय भी हम किससे बताते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन से बताते हैं। तो दोस्तों ये तीनों रूल मैंने बताया, अभी आगे और रूल देख लेते हैं इसके कुछ। देखिए दोस्तों, मैंने अगला रूल जो लिखा हुआ है इंडेफिनिट आर्टिकल्स का, प्रति हर पर के लिए इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल किया जाता है। अब दोस्तों केसेस का इस्तेमाल किया जाता है ये जानने की कोशिश कर लेते हैं। ही कैन रन एट अ 50 माइल एन आवर। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम पर भी लिखें, जो हम पर लिखते हैं, प्रति लिखते हैं, वो भी सही माना जाएगा कि वो दौड़ सकता है कितने, 50 माइल एक हावर में, प्रति हावर यानी एक घंटे में। तो दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एन आवर, तो प्रति और हर के अर्थ में। इसी तरह ही पेज रेंट एट 30,000 अ ईयर। अब दोस्तों प्रति वर्ष लिखते हैं, जैसे हम हिंदी में लिखते हैं प्रति वर्ष, प्रत्येक ईयर, पर ईयर। तो दोस्तों यहाँ पर ये किस तरह से लिखा हुआ है, पर ईयर। इधर यदि हम पर भी लिखें तो दोस्तों वो भी गलत नहीं होगा, आर्टिकल ए हटा के पर लिख दें तो वो भी सही माना जाएगा। इन्हीं क्रम में दोस्तों ए और एन का इस्तेमाल प्रति और हर के अर्थ में किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला लिखा हुआ है, हाउ या व्हाट से शुरू होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में निश्चित रूप से आर्टिकल ए और एन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं उनमें निश्चित रूप से ए और एन का इस्तेमाल किया जाता है। और ये किससे शुरू हो रहे हैं दोनों सेंटेंस, हाउ या व्हाट से। किस तरह से दोस्तों, इसके एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, व्हाट अ नाइस मैन ही इज, कितना अच्छा आदमी है वो। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने क्या लगाया, अ नाइस मैन, व्हाट के बाद क्या लगाया, अ नाइस मैन। इसी तरह दोस्तों व्हाट अ टेरेबल डिसास्टर इट वाज, कितनी भयानक आपदा थी वो। तो दोस्तों यहाँ पर भी मैंने ए लगाया डिसास्टर के पहले, किसके पहले लगाया, डिसास्टर के पहले। जो टेरेबल और जो नाइस है एडजेक्टिव है दोस्तों। इसी तरह यहाँ पर लिखा हुआ है, हाउ बोल्ड अ गर्ल शी इज, हाउ बोल्ड अ गर्ल शी इज। और नीचे लिखा हुआ है, हाउ फनी एन इंसिडेंट इट इज। तो दोस्तों इन और इन दोनों सेंटेंस में अंतर क्या दिख रहा है आपको, कि यहाँ पर जो आर्टिकल लगाया हुआ है वो एडजेक्टिव के पहले लगाया हुआ है, और यहाँ पर भी आर्टिकल लगाया हुआ है वो एडजेक्टिव के पहले लगाया हुआ है, उसके बाद में नाउन लिखी हुई है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बोल्ड और फनी पहले लिखे हुए हैं और उसके बाद आर्टिकल लगे हुए हैं। तो दोस्तों पोजीशन ऑफ आर्टिकल ये कहती है कि सबसे पहले क्या आएगा, जो भी सब्जेक्ट होगा, जैसा कि इस सेंटेंस में हम समझने की कोशिश करते हैं, इंडिया इज बिग अ कंट्री। तो दोस्तों ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल किससे पहले आएगा, एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल आएगा। देखिए यहाँ देख लीजिए, इंडिया इज अ बिग कंट्री। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आर्टिकल किसके पहले लगाया, एडजेक्टिव के पहले मैंने आर्टिकल लगाया। अब दोस्तों जो हाउ से शुरू होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होंगे उसमें केवल उनमें ही आर्टिकल जो होगा दोस्तों वो एडजेक्टिव के बाद आएगा। किसके बाद आएगा, एडजेक्टिव के बाद, यानी जस्ट नाउन के पहले आएगा। किसके पहले आएगा, जस्ट नाउन के पहले। यदि मैं बोल्ड से पहले ए लगा दूंगा तो वो पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। हाउ अ बोल्ड गर्ल शी इज यदि मैं लिख दूंगा तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, हाउ से शुरू होने वाले जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होंगे उनमें आर्टिकल जस्ट नाउन से पहले आएगा। कब आएगा, जस्ट नाउन से पहले। और कहीं भी आर्टिकल लगाना है तो वो फिर एडजेक्टिव से पहले आता है, या एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब भी लिखा हो तो उससे भी पहले आर्टिकल आता है। लेकिन जब आप हाउ से शुरू होने वाले सेंटेंस की बात करेंगे तो उसमें आर्टिकल जो होगा वो जस्ट नाउन से पहले आएगा, जैसा कि नीचे वाले में भी देख सकते हैं, हाउ फनी एन इंसिडेंट इट इज। ठीक है दोस्तों, अगले रूल और जान लेते हैं हम। दोस्तों अगला रूल मैंने लिखा हुआ है, जब किसी व्यक्ति की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति के रूप में की जाती है तब इंडेफिनाइट आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इंडेफिनाइट आर्टिकल का ये एक और महत्वपूर्ण रूल है। क्या होता है दोस्तों, जब किसी व्यक्ति की तुलना किसी और दूसरे व्यक्ति से की जाती है, किस तरह से, एग्जांपल से भी क्लियर हो जाएगा। ही इज अ हिटलर, ही इज हिटलर। जैसे कोई ऐसे तानाशाह वाले काम करता है तो हम कहते हैं यार तुम तो बिल्कुल हिटलर हो, तुम क्या हो, हिटलर हो, हिटलर जैसे काम करते हो। तो क्या लगाएंगे उसके आगे भी इंडेफिनाइट आर्टिकल ए या एन में से लगाएंगे। इसी तरह ही इज सचिन तेंदुलकर, कोई बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, मैंने बताया वो तो बिल्कुल सचिन तेंदुलकर है। कैसा है, वो तो बिल्कुल सचिन तेंदुलकर है। तो वहां पर भी क्या लगाएंगे, आर्टिकल इंडेफिनाइट आर्टिकल ए या एन में से जो भी वहां पर आएगा, स्वर और व्यंजन देख के जिन्हें साउंड बताया था आपको। इसी तरह दोस्तों इसमें देख लेते हैं, देयर वाज अ हरीश चंद्र इन अवर फैक्ट्री। दोस्तों कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिल्कुल सच बोलता है, कभी झूठ नहीं बोलता। हमारी फैक्ट्री में एक हरीश चंद्र था। तो दोस्तों कोई ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल सच बोलता था, हरीश चंद्र जैसे झूठ नहीं बोलता था कभी, तो उसको क्या कहेंगे, यार तुम तो बिल्कुल हरीश चंद्र हो।
तो दोस्तों इस तरह के जब किसी नाउन की तुलना किसी दूसरे नाउन से करी जाए तो तब वहां पर भी इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन में से किसी एक का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों अगला रूल लिखा हुआ है मेनी, क्वाइट, सच, रादर। या दोस्तों मेनी, क्वाइट, सच, रादर के बाद यदि सिंगुलर नाउन आता है, कौन सा नाउन आएगा दोस्तों? सिंगुलर नाउन यदि इसके पूर्व आता है तो इसके पूर्व भी दोस्तों क्या लगाया जाएगा? इंडेफिनाइट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग किया जाएगा, या तो ए का या एन का। किस तरह से दोस्तों? मेनी, अ मेन। अब दोस्तों नाउन कौन सा था? सिंगुलर था, उससे पहले क्या आएगा? मेनी, अ मेन। अब दोस्तों यहाँ पर क्या लगाया हमने? इंडेफिनाइट आर्टिकल ए लगाया। मेनी अ मेन इज वेटिंग देयर। इसी तरह दोस्तों अगले सेंटेंस में लिखा हुआ इट वाज क्वाइट एन इम्पॉसिबल टास्क। अब दोस्तों टास्क से पहले क्या लगाया? एन इम्पॉसिबल टास्क। क्यों लगाया दोस्तों? क्योंकि हमने ऊपर रूल पढ़ लिया है मेनी, क्वाइट, सच और रादर। इसी तरह दोस्तों इट वाज सच अ फूलिश डिसीजन। इट वाज सच अ फूलिश डिसीजन। तो दोस्तों इसमें भी क्या लगाया? इंडेफिनिट आर्टिकल ए लगाया। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा मेनी, क्वाइट, सच, रादर। मेनी, क्वाइट, सच, रादर के बाद यदि सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जा रहा हो तो उससे पूर्व भी दोस्तों इंडेफिनिट आर्टिकल ए, एन का प्रयोग किया जाता है, या तो ए का या तो एन का। लिखे हुए कुछ दोस्तों आइडियोमेटिक यूजेस होते हैं, यानी जो हमारे हिंदी में मुहावरा कहते हैं, उस तरह से दोस्तों कुछ चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। उनके पहले हमेशा इंडेफिनाइट आर्टिकल आता है। वो कौन कौन से होते हैं वो मैंने लिखे हुए हैं। इन अ रेज। अब दोस्तों इन अ रेज ये हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है, और एरर में उसको कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी कई बार पूछ लिया, ऐसा हो सकता है कि पूछ लें। दोस्तों रेज एरर में से ए हटा देते हैं। क्या हटा देते हैं? ए हटा देते हैं, और फ्लो में लोग उसको पढ़ते चले जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा इन अ रेज ये पूरा का पूरा ऐसे ही लिखा जाता है, और इसका मतलब होता है गुस्से में। इसी तरह इन अ टेम्पर, इसका मतलब भी वो दोस्तों वही निकलता है, गुस्से में। इन अ टेम्पर ये भी दोस्तों पूरा ए के साथ ही लिखा जाता है। इसी तरह इन अ नटसेल, इसका मतलब होता है दोस्तों संक्षेप में। इन अ जिफी, इन अ जिफी का मतलब होता है दोस्तों चुटकी में, जल्दबाजी में। इन अ हरी, इसका मतलब भी दोस्तों क्या होता है? जल्दबाजी में। अब दोस्तों इन अ डायलिमा, इसका मतलब होता है दुविधा में। तो दोस्तों ये जो आइडियोमेटिक यूज होते हैं इनको हमेशा ऐसा ही लिखा जाता है, ए के साथ, यानी कि ए या एन जो भी आए। तो मैंने लिखा भी हुआ आइडियोमेटिक यूजेस के बाद निश्चित रूप से ए और एन का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं। ही इज इन अ डायलिमा नाउ अ डेज, वो इन दोनों दुविधा में है। इसी तरह शी स्लेप्स हर ब्रदर इन अ रेज, उसने गुस्से में अपने भाई को क्या मार दिया? थप्पड़ मार दिया। तो दोस्तों आपने देखा होगा इन रेज, इन टेम्पर, इन नटसेल, इन सबको हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है। ध्यान रखिएगा इनके बीच में ये ए और ये ए इस तरह से इंडेफिनाइट आर्टिकल आते हैं, और एग्जामिनर इनको छुपा देता है दोस्तों एरर में, और ये हमसे बहुत बड़ी गलती हो जाती है। कुछ और लिखे हुए हैं, हैव अ बाथ, हैव अ कफ, हैव अ हेडेक, हैव अ कोल्ड, हैव अ फीवर, हैव अ ड्रिंक, हैव अ मील, हैव अ रेस्ट, हैव अ बॉथ। दोस्तों इन सबको भी कैसे लिखा जाता है? इसी तरह आर्टिकल ए या एन यानी कि इंडेफिनाइट आर्टिकल के साथ लिखा जाता है। वी वांट टू हैव अ वॉक, ही वांट्स टू हैव अ मील, शी इज हैविंग अ रेस्ट। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा। अभी और हैं, और देख लेते हैं हम। तो कुछ और अंतिम रूल्स बचे हुए हैं, वो और बता देता हूं जो आइडियोमेटिक यूज थे उनका। एट अ स्टोन्स थ्रो, अ कपल ऑफ, अ रूल ऑफ, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अ ग्रेट मेनी। तो दोस्तों ये जो होते हैं इनके साथ भी हमेशा इंडेफिनाइट आर्टिकल लिखा जाता है, जैसा कि ये लिखा हुआ है एट अ स्टोन्स थ्रो, अ कपल ऑफ, एज अ रूल ऑफ, अ मैटर ऑफ, अ ग्रेट मेनी। तो दोस्तों ऐसे कुछ और भी होते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। इनमें जो एरर आती है वो आर्टिकल ए को छुपा देते हैं, और हमारी ये गलती हो जाती है, इसका ध्यान रखिएगा दोस्तों। एट अ स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है बिल्कुल पास में, जैसा कि ये एग्जांपल लिखा हुआ है, माय स्कूल इज लोकेटेड एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माय हाउस। मेरा स्कूल जो था वो इतनी करीब था, बिल्कुल पास में। एट अ स्टोन्स थ्रो, अ कपल ऑफ, कुछ थोड़े, इसका मतलब होता है एज अ रूल ऑफ, नियम के अनुसार, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, तथ्यों के अनुसार माना जाता है। इसको हिंदी में इस तरह से कह सकते हैं, अ ग्रेट मेनी, बहुत सारी संख्या, ऐसा कह सकते हैं। इट इज अ मैटर ऑफ फैक्ट दैट दे हैड अ रिलेशनशिप, ऐसा माना जाता है कि वो रिलेशनशिप में थे। तो दोस्तों कुछ और ऐसे ईडियम भी होते हैं, उनका ध्यान रखिएगा आप, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब दोस्तों इंडेफिनाइट आर्टिकल्स के जो भी कुछ रूल्स थे वो मैंने इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करने की कोशिश की है। आगे वाली वीडियो में हम दोस्तों डेफिनाइट आर्टिकल को जानेंगे। उससे पहले दोस्तों मैं एक बार और क्लियर कर दूं एक चीज। अ वाटर, अ बॉयज, अ बुक्स,
एंड इंटेलिजेंट। मैंने 4 चीजें लिखी हुई हैं, अ वाटर, अ बॉयज, अ बुक्स एंड इंटेलिजेंट। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इंडेफिनाइट आर्टिकल, इंडेफिनाइट आर्टिकल ए या एन में से आप कुछ भी भर रहे हो, ए या एन में से, यदि आपने सोच लिया है कि ए और एन में से हम को इसमें आर्टिकल चूज करना है, तो सबसे पहले ये देख लीजिएगा कि पीछे जो नाउन है, पीछे जो नाउन है वो प्लूरल तो नहीं है, पीछे जो नाउन है वो प्लूरल तो नहीं है, पीछे जो नाउन है वो अनकाउंटेबल तो नहीं है। यदि अनकाउंटेबल वाटर, राइस, ब्रिक्स इस तरह की नाउन आ रही है तो इंडेफिनाइट आर्टिकल आप बिल्कुल नहीं भर सकते वहां पर। यदि पीछे प्लूरल नाउन आ रही है वहां पर आप इंडेफिनाइट आर्टिकल बिल्कुल नहीं भर सकते। जैसा कि यहाँ पर भी मैंने लिखा हुआ है बुक्स, तो यहाँ पर भी आप दोस्तों ए या एन में से बिल्कुल नहीं भर सकते। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंडेफिनाइट आर्टिकल यदि आप भरने का सोच रहे हैं तो सबसे पहले चीज ये चेक कर लीजिएगा कि पीछे अनकाउंटेबल नाउन तो नहीं है, पीछे प्लूरल नाउन तो नहीं है। और दोस्तों एडजेक्टिव के आगे भी आप कोई सा आर्टिकल नहीं लगा सकते, ये भी ध्यान रखिएगा। एंड इंटेलिजेंट, जब तक पीछे नाउन नहीं होगी वहां पर आप कोई आर्टिकल नहीं लगा सकते। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने इंडेफिनाइट आर्टिकल के जो भी रूल्स थे, जो भी इंपॉर्टेंट रूल्स थे वो कंप्लीट किए हैं। आने वाली वीडियो में दोस्तों हम डेफिनाइट आर्टिकल को जानेंगे और जीरो आर्टिकल को जानेंगे। जो नो आर्टिकल होता है, ओमिशन ऑफ आर्टिकल होता है, उसमें भी कई गलतियां होती हैं। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।